हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। पहाड़ का दर्द लेकर आज मैं आई हूँ नई वीडियो के साथ। जिन पहाड़ों की गोदों में जन्म लेकर जिन पहाड़ों की गोदों में जन्म लेकर आज हम पहुँच गए हैं उन्हें छोड़कर, उन्हें वीरान कर देश प्रदेश विदेशों में जा रहे हैं हम। जिन पहाड़ों की गोद में हम पले बड़े जिन पहाड़ों की गोद में हम पले बड़े आज उनको हम वीरान करके जा रहे हैं अनेक स्थानों पे, जहां हम अंदर ही अंदर कैद रहने को तैयार हैं, लेकिन अपनी उस जन्मभूमि को हम छोड़कर आ रहे हैं विभिन्न जगहों पर, जहां हम अंदर ही अंदर कैद रहने को तैयार हैं, अंदर ही अंदर कैद रहने को तैयार हैं। न हमारा रिश्ते नाते हैं इधर, न हमारे रिश्ते नाते हैं इधर। हम एकाकी जीवन जीने को ना जाने मजबूर हैं, या हमारे अंदर से निकली हुई भावना है ये, या मजबूरी है, क्या कहें पता नहीं। लेकिन उन पहाड़ों को छोड़कर जहाँ देवी देवताओं का वास है हमारे, जो देवभूमि के नाम से प्रसिद्ध है, उसको छोड़कर हम जा रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं। उसको भी आबाद कर लो दोस्तों, ज़रा उसको भी आबाद कर लो दोस्तों। जो हमारी जन्मभूमि है, जहाँ हमारा जन्म हुआ है, मातृभूमि है, देव देवताओं की भूमि है, उसको मत छोड़ो, ऐसे मत करो वीरान। उन खंजर पड़े पाथर वाले घरों को याद करो, जिनमें हमने अपना सारा बचपन बिताया है हमने। उन बंजर पड़े आंगनों को याद करो जहाँ हम खेलते थे, उन बंजर पड़ी सीढ़ियों को याद करो जहाँ से कभी गिरने का भी डर लगता था। उन्हें आज हम वीरान करके न जाने कहाँ कहाँ चले गए हैं। फिर से एक बार लौटो और उनको सुसज्जित करो और व्यवस्थित करो। फिर हम कहीं भी रहें वो हमारी मर्जी है, लेकिन उनको ऐसे जर्जर होती हालत में ना छोड़ो। हमारे पुरखों के मेहनत है वो, हमारे पुरखों का खून पसीना है वो मिट्टी पत्थर गारे से बनाए, जिसकी छत पर पाथर डाले, वो हमारा आशियाना था। आज हम उसको भूल गए हैं, आज हमने उसको वीरान कर दिया है। आओ मिलकर अपने गाँव को बचाएं हम, अपनी जन्मभूमि को बचाएं, उस संस्कृति को जीवित रखें जो विलुप्ति की कगार पर है। धीरे धीरे उस संस्कृति को जीवित रखें जो विलुप्ति की कगार पर है, धीरे धीरे। इसी के साथ ही एक एग्ज़ाम्पल के साथ मैं इस अपनी व्याख्यान को स्पष्ट करना चाहती हूँ। तो ये एग्ज़ाम्पल है, कुछ वर्षों पहले अधिकतर लोगों का निवास अपनी जन्मभूमि, अपनी देवभूमि उत्तराखंड से ताल्लुक़ रखते हैं, जो बहुत पहाड़ों पे बसा हुआ पूरा ही राज्य है। इसमें से 2 ही ज़िले ऐसे हैं, ऊधम सिंह नगर और हरिद्वार, जो मैदानी ज़िले हैं। शेष 11 ज़िले हैं वो पर्वतीय ज़िले हैं, जहाँ सुविधाओं का एक तरीके से ना होना हमारा पलायन का कारण बना हुआ है। लेकिन हम इतना भी पलायन कर रहे हैं, लेकिन हम अपनी जन्मभूमि को, जहाँ हमारा निवास स्थान है, उसको व्यवस्थित बनाएं। फिर से हम जाएं, हम अपने बच्चों को दिखाएं कि हमारा यही गांव है, यही परिवार है, हम यहीं से पले बड़े हैं। कुछ वर्षों बाद तो ऐसा समय आएगा, लगता है कि बच्चों को पता ही नहीं चलेगा कि ये हमारा गांव कहाँ था।
बहुत सारे लोगों का ये भी कहना होता है कि हम पहाड़ से हैं। वो लोग ये नहीं बोलते हैं कि मतलब हमारा घर पिथौरागढ़ जनपद में है, या फिर अल्मोड़ा जनपद में है, या बागेश्वर में है, या चंपावत में है। उन लोगों का कहना ये होता है कि पहाड़ से हैं, या फिर आप लोग पहाड़ से आए हैं। किसी से अगर कोई कन्वर्सेशन होती है, किसी से कोई वार्तालाप होता है, अगर कोई मिलता है, तो उसके क्या शब्द होते हैं कि आप पहाड़ से आए हैं क्या। मतलब अधिकतर जो भी लोग मतलब पहाड़ से आके तराई भाबर क्षेत्र में बसे हैं, वो इस नाम से आइडेंटिफाई नहीं करते हैं कि हम इस जनपद से हैं या इस जगह से हैं, हमारे गांव का नाम ये है। वो सीधे बोलते हैं कि पहाड़ शब्द बहुत ऑड टाइप का लगता है, मतलब अच्छा शब्द नहीं लगता है। तो कृपया इस शब्द का सुधार करें और अपने गांव और अपने जो कस्बा है, अपने ज़िले का नाम लेने में क्या शर्म है, उसका नाम लेके आप अपना परिचय दीजिए। ऐसा नहीं कि हम पहाड़ से आए हैं, पहाड़ से तो हर कोई पहाड़ से ही है। तो इसीलिए तो एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे वर्षों पहले दादा दादी थे, आमा बुबू ने बहुत मेहनत से गारे तगार पत्थर फोड़ फाड़ के पाथर वाला घर बनाया और ऐसे असुविधाओं के अभाव में अपने परिवार का पालन पोषण किया। मजदूरी जो भी है, मतलब जो भी अपने छोटे मोटे काम से अपने परिवार का पालन पोषण किया और अपने बच्चों को पढ़ाया। वहीं प्राइमरी एजुकेशन या फिर इंटरमीडिएट ये सब होता है, बट दूर दराज होता है, उतनी अच्छी एजुकेशन नहीं होती है। तो इस वजह से जो भी है दादा दादी ने पढ़ाया, फिर वो बच्चे सेटल हो गए, उनके आर्मी वार्मी में भर्ती हो गए। उसके बाद वो अपने पहाड़ को छोड़ आए और अपनी अपनी जगहों बस गए तराई भाबर क्षेत्रों में। फिर वो अपने पहाड़ को भूल गए। धीरे धीरे उन्हें अपने देवी देवताओं तक को भी वो भूले। वो अपनी अपनी श्रद्धा है, लेकिन अब जहाँ जो है वो अपना रीति रिवाज सबका अलग अलग है, लेकिन वो भूल गए हैं, वो जाना छोड़ दिया उन्हें। लेकिन कुछ समय ऐसा आया कि खुद उन्हें अशांति महसूस होने लगी कि अपने पुरखों का ज़मीन छोड़कर वो जो भी है, मतलब अपना घर बार छोड़ के कहीं बाहर सेटल हो गए। तो इसीलिए ये जो भी मतलब मैंने पहाड़ का दर्द बताया है, तो इसमें ये है कि फिर वो गए, उसके बाद गए, उनने पूजा पाठ जो भी अपना रीति रिवाज फिर निभाना शुरू किया। लेकिन हम उसको छोड़े ना, उसको लगातार करें जो भी है। अगर जितना भी हो सकता है हम अपने गांव में अपने नाम का एक कमरे का मकान तो ज़रूर बना ही सकते हैं, अपने जो यादगारी के तौर पे भी। अब आजकल रहना तो कोई नहीं चाहता है, बट तब भी यादगारी के तौर पे एक कमरा अपने पूजा पाठ या किसी भी उसमें जाने के लिए बना सकता है। जर्जर मत छोड़िए जो हमारे पुरखों ने सजो के रखा है अपनी धरती को, अपने इस मतलब खेत खलियानों को, उस घर को तो अपने नामो निशान तो रखिए। जो जर्जर पड़े हैं, पाथर गिर रहे हैं, लकड़ी सड़ी हुई है, तो इसको व्यवस्थित कीजिए। इसी के साथ मैं अपनी वीडियोस को समाप्त करती हूँ। थैंक यू। 2 शब्द इन जर्जर पड़े मकानों पे हमने खेला था कभी, इन जर्जर पड़े मकानों पे हमने खेला था कभी, इन्हीं सीढ़ियों पे बचपन बिताया था, इन्हीं आंगनों में हमने बचपन बिताया था। दूब भरी घास थी, हम लड़ाई झगड़ा करते करते कब बड़े हो गए ना जाने इस मिट्टी में, आज हम यहाँ पहुँच गए। तो बहुत बहुत शुक्रिया इस जन्मभूमि का। हम आजीवन याद रखेंगे इस जन्मभूमि को, जहाँ हमारा जन्म हुआ है और जहाँ हमने अपना बचपन बिताया है। थैंक यू।